अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? और क्या चल रहा है? व्लॉग शुरू करने से पहले हम चंद पॉइंट्स आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को जो एक आगे मुज़ाकरात को लेके या अमेरिका और चाइना को लेके जो कशीदगी होने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले जो अभी लास्ट टाइम जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था, एक तो अपना हरमस का कंट्रोल और दूसरा यूरेनियम की अफसरदगी और यूरेनियम और न्यूक्लियर्स जो प्लांट हैं वो उनको ख़त्म करना, मुकम्मल ज़ीरो करने का था। तो इसमें जो अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि अमेरिका अपने हरमस का कंट्रोल कहती थी कि हमें दे दे, हम संभाल लेंगे। ईरान ने उसको नहीं माना। इसके साथ साथ ईरान कहता था कि हम उसका कंट्रोल संभालेंगे, हम टूल टैक्स देंगे। तो अमेरिका ने वो नहीं माना कि टूल टैक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम पेट्रोलिंग करेंगे, हम उसकी सिक्योरिटी देंगे। तो ईरान ने वो भी नहीं माना और टूल टैक्स अमेरिका ने भी नहीं माना। उसके साथ साथ फिर यूरेनियम या न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात आई तो उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ज़ीरो के लिए ईरान ने माना नहीं, ना यूरेनियम को अमेरिका के हवाला करने के लिए माना। तो वो डेडलॉक का शिकार हुआ मुज़ाकरात जो लास्ट हुए थे वो। इसके साथ साथ अमेरिका कहता है कि इनकी यूरेनियम हमें दे दो, लेकिन रूस का कहना है कि ईरान अपना यूरेनियम हमें दे दे, जब रूस से पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी तो हम उनको वापस दे देंगे वो, ताकि वो अपना जो भी हथियार बनाना है, जो बनाना है वो तब बना लें। इसके साथ साथ ईरान का ख्याल है कि ये यूरेनियम जो है 450 केजी यूरेनियम है, तकरीबन 1000 पाउंड के करीब का। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले करेंगे, पाकिस्तान उसकी ज़िम्मेदारी ले और अपने पास अमानत रखें, ताकि जब हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो फिर हम वापस लेंगे। तो पाकिस्तान आई थिंक सो ये ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि ये एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को देखेगी, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर होंगी और फिर उनको सिक्योर करना, फिर उनको संभालना, फिर उनकी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान उसकी ज़िम्मेदारी पॉसिबली नहीं लेगी, आई थिंक सो नहीं लेगी। और हमारे मेरी अपनी राय हो तो मतलब लेना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ ट्रम्प साहब ने बयान दिया कि हम अपना हरमस खोल रहे हैं, अगर हम अपना हरमस खोलेंगे तो चाइना का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और चाइना बहुत खुश होगा इससे। और दूसरी तरफ उनकी जो वज़ीर ख़जाना है या उनके जो वज़रा हैं वो कहते हैं हम अपने हरमस को चाइना के लिए खोलेंगे ही नहीं, चाइना की जहाज़ें हम ना तो आने देंगे ना तो जाने देंगे। दो पॉइंट्स। ट्रम्प साहब कह रहे हैं हम खोलेंगे, वो खुश हो जाएंगे। उधर से बयान आता है कि हम चाइना के लिए तो स्पेशली नहीं खोलेंगे। अभी लास्ट जो व्लॉग था उस पर मैंने आपको तंग रास्तों का बताया था, जो अवनाइज हैं 5, वो तंग तंग रास्ते हैं जो शॉर्टकट्स हैं। उसमें से एक तो अबनाई हुर्मस का मैंने बताया था, दूसरा अबनाई मलाइका का बताया था। तो अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी दिफाई माहिदा किया है ताकि उसको अबनाई मलाइका तक रसाई हासिल हो। तो चाइना का मेजॉरिटी तेल की डिलीवरीज जो होती है वो अबनाई मलाइका से होती है, तो वो उसको भी रोकना चाहते हैं। इन फ्यूचर आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा ये पॉइंट कि अमेरिका और चाइना की कशीदगी बढ़ रही है और बढ़ेगी, और वो अबनाई मलाइका को भी रोकेंगे ताकि चाइना को मुश्किलात दरपेश हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान तो अमानत में नहीं लेगा। तो अब ट्रम्प साहब का क्या राय है वो हम आपको बता देंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ताज़तरीन जो नोटिफिकेशंस होती हैं, जो अथेंटिक न्यूज़ होती हैं या अथेंटिक जितनी भी इस मुज़ाकरात को लेके मामलात होते हैं वो हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसमें ट्रम्प साहब ने आज फिर पोप्स पर हमला किया है, पोप्स को बुरा भला कहा है। इसके साथ साथ
मुज़ाकरात का अगला फेज़ शुरू होने वाला है, उसका तारीख भी फिक्स हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ साथ जेडी वेंस साहब ने एक इंकशाफ किया है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी डिटेल से हम आप लोगों के सामने रख लेते हैं। ट्रम्प की ट्वीट है कि चाइना ईरान को हथियार दे रहा था उस जंग में और दे रहा है, लेकिन चाइना ने इसको डिनाई किया है कि हमने उनको हथियार नहीं दिए। और साथ साथ एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है कि जंग के दौरान या उससे पहले पासदारान को चाइना ने एक सैटेलाइट दिया था, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी अड्डे थे, जितने भी अड्डे, उनमें जितनी भी जहाज़ें उनकी तबाह हुई हैं वो उस सैटेलाइट के थ्रू हुई हैं। जैसे उर्दन है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, अली अल सालिम है, ओमान है, इन सब में जहाँ जहाँ भी अमेरिकी एयर बेसेस थे, हवाई अड्डे थे, वहाँ जितने भी तैयारे थे उनको जो टारगेट किया गया है वो उस सैटेलाइट के थ्रू किया गया है। ये अमेरिका का क्लेम है, बाकी एग्जैक्ट कोई कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ अमेरिका का क्लेम है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स है, इसने एक कॉलम लिखा है, एक मतलब स्टोरी लिखी है कि ईरान ने चाइना को सैटेलाइट जासूस दिया था और उसको उन्होंने इस्तेमाल करके अमेरिका के जितने अड्डे थे हवाई मशरकी वस्ता में, उनको उससे निशाना बनाया है। इसके साथ साथ तैयब अर्दगान है, उन्होंने लेबनान पर हमले आलम इस्लाम के लिए ख़तरा करार दिया है। जो लेबनान पर हमले कर रहा है इसराइल, वो आलम इस्लाम के लिए ख़तरा है। अगर ये हमले नहीं रोकता है या नहीं रोका जाएगा तो आलम इस्लाम को इसके ख़िलाफ़ इकट्ठा होना पड़ेगा। ये इंडिकेशन आ गई है कि आखिरकार आलम इस्लाम को इकट्ठा होना पड़ेगा इसराइल और इसराइल के जितने भी मानने वाले हैं या जितने उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़, वरना पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करेगा, आलम इस्लाम को ख़त्म करेगा। वो ख़त्म तो खैर नहीं कर सकता है, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। इसके साथ साथ जेडी वेंस एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने जेडी वेंस उन्होंने कहा है कि हम जो मुज़ाकरात थे वो हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात ट्रम्प भी चाहता है कि मुज़ाकरात एक स्ट्रॉन्ग डील के थ्रू होने चाहिए, मुकम्मल जामे डील, यानी मुकम्मल जामे डील के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। और साथ ही ट्रम्प ने बड़े नेक नीयती से ये मुज़ाकरात शुरू किए हैं। अगले हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले हैं। ये एक ब्रेकिंग है आप लोगों के लिए कि अगले हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले हैं और वो पाकिस्तान में होंगे। इसके साथ साथ ईरान से मोसाद के तकरीबन 35 के करीब जासूस पकड़े गए हैं और वो वहाँ की खबरें मोसाद तक पहुँचा रहे थे। इसके साथ साथ बरतानवी वज़ीर ख़जाना ने आज अमेरिकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात होने वाली है या हुई है, तो उन्होंने कहा है कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कि मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि ये जो जंग छेड़ी गई है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जंग बिला वजह की छेड़ी गई है। इसके साथ साथ ट्रम्प ने यूरोप के जितने भी पोप्स थे इटली के, उनको आज फिर बेइज्जती की है। कहा कि यूरोप के जो पोप्स हैं उनको जंग के बारे में क्या पता, ईरान 2 मिनट में इटली को ख़त्म कर सकता है और ईरान बहुत जालिम है, 42,000 लोगों को कत्ल किया है, मारा है, हलाक किया है, अपना तो दिखता नहीं है। 42 लाख के करीब से ज़्यादा उन्होंने फ़लस्तीन में बच्चे शहीद किए हैं और ईरान के बच्चे शहीद किए हैं, वो उनको नज़र नहीं आता है, लेकिन अपना तो अपना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त अपना हुर्मस को नाकाबंदी की है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो चाइना का हो रहा है। इसके साथ साथ सेंटकॉम की तरफ से एक खबर आई है, उन्होंने कहा है चाइना की कोई जहाज़ ना गुजरेगी और ना हम गुजरने देंगे। हमारे 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं और ईरान की जो समंदरी मैशियत थी या समंदरी जो तिजारत थी उसको हमने मुकम्मल तौर पर रोका है। ना तो ईरान के अंदर कोई चीज़ बाहर से जा सकती है, ना तो अंदर से बाहर कोई चीज़ निकल सकती है।
اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاسداران کا کہنا ہے اگر ان کی طرف سے مزاحمت کی گئی، اگر یہ چیزیں ختم نہیں کی گئی ہے تو ہماری جہازیں روکیں، اور ہمارے جہازیں باہر سے اندر، اندر سے باہر روکیں گے تو خلیجی ممالک کی تمام جہازیں روکیں گی، اور ساتھ ساتھ خلیج عمان میں کوئی جہاز، کسی بھی شپ، کوئی بھی شپ، کسی بھی ملک کی شپ بندرگاہوں پہ نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز ہے کہ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران پہنچ چکے ہیں۔ اب وہاں کیا بات ہوگی، اس مذاکرات کو لے کے بات ہوگی یا یورینیم کو لے کے بات ہوگی یا کیا ڈیل کی بات ہوگی، وہ ان سے کر کے پھر وہ امریکہ کو بتا دیں گے، تاکہ نیکسٹ ویک جو مذاکرات ہونے ہیں اس کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ آج بھی حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر لبنان پر حملے کیے تھے، اور ایک سائڈ سے ان کی مذاکرات چل رہی ہیں اور دوسری سائڈ سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل کسی چیز کو نہیں مانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو کانفلکٹ ہے یا جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی مذاکرات ہوگی، اس کے بعد وہ ابنائے ملائکہ کو بلاک کرنے کے لیے ضرور جائے گا، کیونکہ ان کو چائنا سے اپنا قصر پورا کرنا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنا نے اس جنگ کے دوران ایران کا مکمل طور پر حمایت کی اور مکمل طور پر ہر لحاظ سے سپورٹ کیا ہے، اختیار دیا ہے، تو وہ ملائکہ، ابنائے ملائکہ بلاک کرے گی، اور چائنا کا جو 80% آئل وہاں سے گزرتا ہے اس کو روکنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ تو اس معاملے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں اپنی رائے کا سے ہمیں آگاہ کر دیجیے گا، اور نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔